भाई ने एक बहुत ही दुखती रग पे जो हाथ रखने वाला दुखती रग पर हाथ रखने वाला सवाल किया, और वो है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बीफ को जो है बैन कर दिया गया है। अब हर जगह टॉक ऑफ द टाउन है, सही बात है, हर कोई इसके ताल्लुक़ से बात कर रहा है, वो कर रहा है। तो बहरहाल इस मामले में मुसलमान क्या करे, कैसे सब्र करे, वाकई में सब्र का ये मौका है कि मुसलमान कैसे सब्र करे इस पर कि बीफ को बैन कर दिया गया महाराष्ट्र में, क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है, लॉ बनता है तो उसका एक तरीक़ेकार होता है। लॉ जब इनेक्ट होता है, तरीक़ेकार होता है, बनता है, बनने के बाद डिस्कशन होता है असेंबली में, लोअर हाउस में होता है, अपर हाउस में जाता है, फिर जाकर प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, उसके बाद फिर उसको नाफिज करना एक और रहता है। जैसा कि हेलमेट का एक लॉ आया था, नाफिज फिर वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, फिर वो नाफिज होता है, फिर उसको इनेक्ट किया जाता है कि भाई अब लागू हो जाएगा। लागू होने के बाद भी उसमें चेंजेस, अमेंडमेंट्स भी कभी कभार आते हैं कि इतना नहीं इतना। जैसा कि पहले एक लॉ था कि सिर्फ गाय की हद तक था, मतलब जो काऊ की जो उसमें जो जिन्स है उसके अंदर ऑक्स, मतलब आप बैल काट सकते थे, गाय नहीं था, इतना लॉ था, ठीक है। छुपकर तो होता था लेकिन खुलकर जैसा बकरीद पर नहीं हो सकता था। अब उन्होंने क्या कि गाय की जिन्स से जितना होता है, मतलब बछड़ा, गाय और बैल दोनों, उसके जिन्स, उसके सीमेन से जो पैदा होगा उसको आप अब नहीं काट, उसको उसका बीफ पजेस नहीं कर सकते, वो एक क्राइम हो जाएगा उसको खाना वगैरह, ठीक। तो बहरहाल वो लॉ होता है, उसमें अमेंडमेंट्स भी आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि मुसलमान कुछ चीज़ों के लिए आगाह रहें, उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर 15 साल से एक लॉ पेंडिंग पड़ा हुआ है कि वो कभी एक्ट हो सकता है, तो हमने कुछ ना कुछ एक्शन इन द कोर्स ऑफ टाइम लेना चाहिए था। और 20 साल पहले वो लॉ वहाँ गया था, तो 20 साल में हमने कुछ ना कुछ तो एक्शन, बहरहाल इतनी चीज़ें पड़ी है, क्या क्या एक्शन लेंगे हम मुसलमान भी, बहरहाल तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था, चूँकि खाने पीने का मसला याद रखिए, और ये बड़ी अहम चीज़ होती है ग़िज़ाइयात। और हम जानते हैं जो बीफ होता है वो काफ़ी सस्ता गोश्त होता है, जिसकी वजह से आम आदमी, और मैं ये बात कह रहा हूँ और ये बिल्कुल जिसको कहेंगे कि एक इल्मी बात है कि सिर्फ मुसलमान ही बीफ नहीं खाता था, ठीक। अगर किसी को तफसीलात देखना है तो मौलाना अब्दुल करीम पारिक ने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, गाय का कातिल कौन और इल्ज़ाम किस पर। इस किताब को अगर पढ़ना है तो आप पढ़ ले, बहुत अच्छे अंदाज से पूरा एक्सप्लेन किया था। और ये स्पीच अपने आप में एक माइलस्टोन है इस एतबार से कि आरएसएस का जब नागपुर के ऑफिस की संग बुनियाद रखी गई थी तो मौलाना को उसमें मदऊ किया जाता, चूंकि आप भी नागपुर के थे, मदऊ किया गया था उस संघ परिवार के उस बुनियादी ऑफिस के बुनियाद के ऊपर। आपने ये स्पीच वहां डिलीवर की थी उतने लोगों को, ताकि उनका माइंडसेट क्लियर किया कि जो आप हम पे इल्जाम लगा रहे गौ हत्या का, तो गाय का कातिल कौन, इल्जाम किस पर। उन्होंने लगाया कि SC ST BC और OBCs की इतनी बड़ी जमात है, जो आदिवासी है, शहरों में रहते, कभी ये तमाम लोग खाते हैं गोश्त, सिर्फ मुसलमान नहीं खाता, और इनकी तादाद मुसलमानों के परसेंटेज से कई गुना बढ़कर है जो खा रहे हैं। तो गाय का कातिल कौन, इल्ज़ाम किस पर उन्होंने लगाया, ठीक। बहरहाल तो हमको चाहिए, एक तो हम कानूनी एतबार से रेडी रहे। अब रहा मसला लॉ पास होगा तो हमारे तो कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है कि हम एहतजाज करें, कुछ भी नहीं, और ना ही कोई एहतजाज पूरे महाराष्ट्र से मैंने रजिस्टर हुआ। हालांकि नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड हुआ, मालूम आपको, नॉन मुस्लिम का ऑर्गेनाइजेशन, इवन चेन्नई की एक ऑर्गेनाइजेशन जो एडवोकेट्स की है, उन्होंने परसों के दिन अपना जो है इस लॉ के खिलाफ जो है अपना एक एहतजाज रजिस्टर्ड किया। और वो ऐसा किया कि चेन्नई की जो है मद्रास की हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने बीफ के कबाब बनाकर बांटे सबको, कि तो वहां तो खैर लीगल है तो कुछ नहीं बोल सकते उनको, बहरहाल ठीक। तो उन्होंने वो क्या कहा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, सेक्युलर कंट्री के अंदर कौन क्या खाए और क्या ना खाए, कौन क्या खाता है और क्या नहीं खाता है, गवर्नमेंट कौन रेगुलेट करती है। शराब को तो उतना रेगुलेशन नहीं किया उन्होंने जितना स्ट्रिक्टली नहीं किया कि शराब पजेस हो गई, हालांकि उससे कितनी अमवात होती है, सालाना कितने लोग मर रहे हैं, कितनी तलाक़ें हो रही है, कितने जो है सुसाइड्स हो रहे हैं, और कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और कितनों की अकल मारे जाने की वजह से उनकी धन जमीन जायदाद दौलत लूटी जा रही है ना। शराब पिला दी, साइन ले ली, जमीन चले गई, शराब पिला दी, जुआ खेलने लगा दी, हरा दी, हो रहा है ना। उसको तो बैन नहीं करे, बहरहाल लेकिन चलिए आस्था का मसला है, फला है। तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, जो हो गया अब बैन तो आ गया, लग गया, अब उनके मज़हब में हलाल हराम है, वो एक सेकेंडरी केस है, उस पर अब डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम क्या करें, तो पहली चीज़ तो हम याद रखिए, मुसलमानों का दीन एक वसी दीन है, कोई इतना नैरो नहीं है कि गोश्त खाए तो, और वो भी बीफ खाए तो ही वो मुसलमान रहेगा। एक अलमिया ये है मुसलमानों का, एक अलमिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक वक़ार का एक मौजू ये था हम लोगों का। वक़ार समझते हैं ना, अपने आप को बड़ापन का, बड़े का गाते हम, बड़े का मुसलमान हो गया हो, लाओ बड़े का खिला के देखो उसको सच्चा मुसलमान है या नहीं। हाँ
गैर मुस्लिम इस्लाम लाए, सच्चा है तो खिलाओ उसको बड़े का। तो हमने एक वक़ार समझते हैं ना, एक कौमी पहचान बना दी थी कि हम जो है बड़े का खाते हैं। जबकि इस बात को मैंने इससे पहले भी सन 2010 के एक लेक्चर में रखा था कि बड़े की गोश्त को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। और ऐसी हदीसों की, सही हदीसों की कई रिवायतें आपने फरमाया, गाय के पनीर में शिफा है, इसके दूध में शिफा है, इसलिए कि ऐसे पौधों को चरती है जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, लिहाजा इसका दूध से शिफा हासिल करो, इसके पनीर से, कुछ ने पनीर का तर्जुमा दही भी किया, उसका शिफा हासिल करो, लेकिन इसके गोश्त में बीमारी है। 3 रिवायतें तो मैं जानता हूँ सही, बीमारी है। शेख नासिरुल अलबानी रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन ने इसकी शरह ऐसी की, गाय के गोश्त को तरजीह ना दी जाए, मतलब बैल गाय बीफ को जिसको कहूँगा अमज़ान में, तरजीह ना दी जाए मटन पर, बकरे के और दुम्बे के गोश्त पर। यह बताना है आपसे का मकसद। लेकिन हलाल है, याद रखिए हलाल है, लेकिन तरजीह ना दी जाए, मतलब प्रिफरेबल मीट कौन सा मुसलमान खाए, वो है बकरा या मेंढी का। दूसरा वो कहते हैं, इसका एक माना ये भी मुहद्दिसीन ने लिया है कि कसरत से गाय का गोश्त ना खाया जाए वरना बीमारियों में इंसान मुलव्विस हो सकता है, और ये सही रिवायत है और ये शरह है उसकी। तो हमने तो एक निशानी बना दिया, क्योंकि एक कौम उसको फला मानती है तो हम लोग वो करें। जिद में कोई काम नहीं करना चाहिए, अकल के साथ। तो बहरहाल गाय के गोश्त में आप सबने, मतलब हलाल तो है, बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया आपने, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था आपने, तो लिहाजा और कहा कसरत से खाना। और हमारे पास तो क्या हाल था, अल्लाह रहम करे, इस कसरत से खा रहे हैं, किसी को इंतहा नहीं। ठीक, बहरहाल चूँकि वो चीप होता है, आसानी से दस्तयाब होता है, जानवर बड़ा होता है और एक ही जानवर में कई लोग खा सकते हैं, तो मैं तो एक तरह से कहूँगा बीफ तो गरीबों का खाना था एक तरह से। और सिर्फ मुसलमानों का नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, लाखों और करोड़ों की ऐसी आबादी है जो देहातियों की और इनकी जो इस पर डिपेंड थी। याद रखिए, खेती बाड़ी वहाँ होती भी नहीं। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने किस लेवल पर क्या ये, तो अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा क़ानून को हाथ में लेना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। नहीं हम चुपके से करेंगे, ये अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। ठीक, इसके अलावा जाहिर सी बात है अल्टरनेट तो आपके पास मौजूद है ना। और मैंने ये बात कही, और बहुत सारे स्टेट जिनका एक्सपीरियंस हमने देखा, यूपी है जहाँ ये चीज़ पहले से बैन है, ठीक, काफ़ी ज़माना, बिहार है यहाँ भी बैन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या चलता है हम जानते हैं, वो चीज़ यहाँ भी शुरू हो जाने वाली, भैंस कि तो अल्टरनेट फूड सोर्स नहीं है हमारे पास, और इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन कैसे जिएंगी, तो जाहिर से अल्टरनेट तो कहीं ना कहीं आ जाएंगे। और वो है ऑफिशियली भैंस का गोश्त जो होता है, जैसा कि पूरा दिल्ली का हाल, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, इन सब स्टेट से बंद है। महाराष्ट्र एक था और साउथ के पूरे बाकी थे, अब धीरे धीरे यहाँ भी शुरू हो गया। एमपी में बैन था, तो अक्सर नॉर्थ के स्टेट तो तकरीबन वो थे, साउथ में समझ लीजिए महाराष्ट्र के नीचे वाले नहीं थे, अब महाराष्ट्र हो गया, तो अब शायद नीचे भी धीरे धीरे वो करेंगे। बहरहाल तो जाहिर सी बात है हम लोगों को इस मामले में एहतियात करना चाहिए, अब इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क़ानून को खामोखा नहीं लेना चाहिए। ये कोई हमारे मुसलमान होने और नहीं होने का मसला नहीं है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह अजीज़ धीरे धीरे कुछ ना कुछ दिन लगेंगे, मैं जानता हूँ, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते अल्टरनेट फूड सोर्स यहाँ आ जाएगा। प्रेफरेबल आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आप खा सकते हैं, वेजिटेबल्स तो है ही, ये तो बिल्कुल जायज़ है तमाम चीज़ें। उसके अलावा आपके पास चिकन है, फ़िश है, मैं जानता हूँ ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं इसके मुकाबले में, लेकिन हो सकता है अब चीप हो जाए, इसलिए कि मास प्रोडक्शन भी तो होगा ना। जब मालूम है कि एक चीज़ बंद होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ भी प्रोडक्ट होंगी। इसी तरह जो है भैंस जो है धीरे धीरे जो है उसका गोश्त भी बहरहाल कुछ दिनों में बहरहाल आ जाएगा। उसके अलावा जो है बकरा आपके पास था, मेंढी है आपके, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इसके बाद भी कोई कहे नहीं हमारा तो ताकत नहीं कि वो गोश्त खरीदे, तो क्या एक इंसान मुसलमान कैसे गोश्त खाएंगा तो मुसलमान रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं ये हुकूमत जालिमाना है, फलां है फलां। तो मैं कहूँगा अब ये एक सियासी शऊर का मसला है, वो चक्कर में हम ना जाए तो ये अच्छा है। सियासी शऊर तो रखते नहीं है, फिर बाद में बोले हुकूमत ये करी। अपने रिप्रेजेंटेशन आप अगर रखते अपना 10, 12, 15% ही क्यों ना सही, आज क्या नहीं होता था, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन भी तो आपका नहीं है ना। 15% या 12% मुस्लिम पॉपुलेशन अगर महाराष्ट्र की हद तक है 15, तो 15% रिप्रेजेंटेशन कहाँ है हमारा पॉलिटिक्स में? एटलीस्ट वो रिप्रेजेंटेशन होता तो कुछ तो प्रेशराइज होते, कुछ तो सोच की हुकूमत करती, वो भी नहीं ना। तो बहरहाल ये तो होना ही नेचुरली। नहीं हुकूमत जालिम है लिहाजा हम दूसरा तरीका इख्तियार करें, ये बेवकूफ़ाना बात है। हमारे पास तरीका दूसरा था, हमने वो, हमारा मसला क्या है, हमको शॉर्टकट चाहिए हर चीज़ में, सिस्टमेटिकली को काम हमसे होता नहीं है। लिहाजा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये बैन जो है कोई शरई बैन नहीं हम पर लागू, ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत की तरफ से तो एहतराम करना चाहिए उस कानून का। और क़ानून को खामोखा एक छोटी सी चीज़ के लिए जिसकी वजह से हम ना खाने से कोई मरने जाएंगे, कोई उसका एडिक्शन नहीं है, कोई फला नहीं है, लिहाजा मैं कहूँगा सब्र करना चाहिए इस चीज़ पर। और अल्टरनेट फूड सोर्स बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि जहाँ गवर्नमेंट ने पोजेशन ऑफ बीफ का बैन लाया है, स्लॉटर पर और कंपनीज़ के ऊपर कोई अब तक वो नहीं किया उन्होंने। ये भी एक अजीब है कानून, पोजेशन ऑफ बीफ रहे और खाए तो, जुबाह करने पर और एक्सपोर्ट करने पर कोई पाबंदी अब तक नहीं है।
कानून भी बहुत अक्लमंदी से बनाया हुआ है, पोजीशन ऑफ बीफ वाला कानून है, स्लॉटरिंग नहीं है। तो इसका मतलब कंपनियां चालू रहेंगी, एक्सपोर्ट चालू रहेगा, जिस स्टेट में जा रहा वहां यहां से भेजा जाएगा, यहां बंद रहेगा। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लंबी चौड़ी बहस की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि हुकूमत क्या चाहती है, धीरे धीरे कर कर किन का फ़ायदा चाह रही है, वल्लाहु आलम, हम उस बहस में नहीं जाएंगे बहरहाल। लेकिन हमको चाहिए हम सब्र करें, और अगर ये क़ानून है और अगर ये लागू हो जाता है और इस पर अमल होता है, हम भी कोशिश करें कि खामोखा के क़ानून को हाथ में न लें। इसलिए कि मैं समझता हूँ क़ानून भी अजीब है, इतनी बड़ी सज़ा दे दी है एक चीज़ के लिए, जबकि इसके अलावा बहुत सारे जराइम हैं जिनके लिए बहुत छोटी छोटी सज़ाएँ हैं, बहुत छोटी छोटी सज़ाएँ जो सज़ा दे दी गई इसके लिए कि 7 साल का जो है नॉन बेलेबल क्राइम माना जा रहा है। बहुत अजीब बात है। माकोका के लोग छूट के आ जा रहे 2-3 साल के अंदर। ऑर्गेनाइज क्राइम जो कर रहे, जो कि महाराष्ट्र का सबसे सख्त कानून है, वो आ जा रहे और आप 7 ईयर्स खाली एक आदमी को खाने के ऊपर डाल देंगे अंदर, खाना सिर्फ खाया कोई चीज़। ताज्जुब की बात है ना, शराब पी रहा है और उसके बाद सब कुछ कर रहा है, उस पर नहीं। खैर बहरहाल की लंबी बहस है। तो बहरहाल हम लोग कानून को खामोखा हाथ में ना ले, अगर ये कानून लागू होता है तो उसका हम एहतराम करें, इसलिए इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। और अल्टरनेट सोर्स फूड का इंशाल्लाह जिस आ ही जाएगा, हम उसको इस्तेमाल करें, चूँकि वो भी हलाल है, उसको हम इस्तेमाल बहरहाल इंशाल्लाह जिस कर सकते हैं। लेकिन इसको अना का मुद्दा ना बनाए, खामोखा झगड़े का मुद्दा ना बनाए। और बकरीद बहरहाल फिर आएंगी, ईद उल अज़हा, उसमें खामोखा एक फितने और फसाद का मौजू अब ना बनाए। जो होना था बहरहाल हो गया। एहतजाज भी तो हमने रजिस्टर्ड अब तक नहीं किया ना, एक भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कोई एहतजाज अब तक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लिहाजा हम सब ने कबूल कर लिया कि ये होना था और शायद ये सही है। लिहाजा हम कहेंगे अब एहतियात करने बेहतर है। जब हमने कानून को कबूल कर लिया तो उसके जहाँ जहाँ इम्प्लीकेशन होंगे फिर उसको भी करें। ये ना हो कि ईदैन में हम ईद में लाकर ज़ुबा करें और फिर तमाशा और फितना हो। तो बहरहाल एहतियात करें और कोशिश ये करें कि अब कानून के उल्टा कैसे हो सकता है उसकी हम वो करें, ना कि कानून को कैसा तोड़ा जाए, इसलिए कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है।